हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केबल के बारे में। मतलब आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि कई सारे केबल के टाइप्स होते हैं, उसके अंदर उसका यूज कैसे कैसे होता है। उसके अंदर हमने देखा था अल्मोरेड केबल था, पक्षी कोक्सिलेबल केबल था। उसके बाद हमने देखा था टेलीफोन टेलीविजन केबल, मतलब कि जो टेलीविजन के अंदर यूज होता है उसके अंदर जो केबल होता है उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था शील्ड केबल, अनशील्ड केबल। तो उसके अंदर बहुत सारे केबल है, तो उस केबल के बारे में इन डिटेल हम देखने वाले हैं कि दूसरे कौन कौन से केबल है, उसका क्या क्या यूज होता है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल का यूज क्या होता है, किस तरह का उसका दिखता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस जगह के हम लगा सकते हैं, कहाँ पे यूज होता है, वो सब हम देख। तो कंट्रोल केबल क्या होता है? कंट्रोल केबल का मतलब यहाँ पे आपको साइड के आपकी स्क्रीन के अंदर इमेज दिखाई गई कंट्रोल की, जो उसके अंदर एक वायर के अंदर, एक केबल के अंदर मल्टीपल वायर होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल केबल। यहाँ पे हम देखते हैं इन डिटेल। कंट्रोल केबल इज फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंटल केबल डिजाइन फॉर मेजरिंग, मतलब कि जैसा नाम वैसा काम। कंट्रोल केबल का काम क्या होता है, ये डिजाइन किस लिए किया जाता है? किसी मेजरमेंट के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए यूज होता है ये कंट्रोल केबल। कंट्रोल और रेगुलेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन। कंट्रोल और रेगुलेशन, कई बार आपने देखा होगा, आपको कई बार क्या होता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी होते है उसको कंट्रोल करना होता है, आपको उसको जैसे करना है। आपने स्टेबिलाईजर देखा होता है, तो स्टेबिलाईजर में क्या होता है, यही केबल यूज होता है, जिसके जरिए क्या होता है कि जो अपना कंट्रोल है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है ना, वो हम कंट्रोल कर पा सकते हैं। हम कितनी फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको फुल के फुल हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये केबल यूज होता है, कंट्रोल केबल। इट इज अ हायर फ्लेक्सिबल मल्टी कोर केबल। ये क्या है, एक मल्टी कोर केबल से बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के अंदर जो ये दिख रहा है, उसके अंदर क्या है, एक मल्टीपल केबल है यहाँ पे। तो मल्टीपल केबल से एक केबल बनाया हुआ है विथ कॉपर कंडक्टर। मतलब कि ये क्या होता है, कॉपर कंडक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वाइट वायर से उसके अंदर कॉपर कंडक्टर लगा हुआ है जो सबसे जुड़ा होता है। एंड ग्लेविन स्टील वायर बेंड फॉर्म मैकेनिकल प्रोटेक्शन। और ये जो होता है ना, एक स्टील प्रोटेक्शन, मतलब कि एक शील्ड की तरह काम करता है। तो ये ऐसे क्रिएट होता है। ये बात आपको कंप्लीटली याद रखने की, कंट्रोल केबल होता है वो क्या होता है कि एक मल्टीपल वायर्स कंडक्टर्स इसके अंदर लगे हुए होते हैं। वो कंडक्टर कॉपर के बने हुए होते हैं और इसकी एक स्टील क्या होती है, सील्ड होती है, मतलब कि उसकी एक कवर होता है। द केबल इज टिपिकली मैन्युफैक्चर विथ पीवीसी इंसुलेशन। मतलब कि जो ये केबल है ना, वो किससे बना हुआ होता है, पीवीसी से बना होता है। मतलब कि ये जो ऊपर की जो कवर है ना, वो कम्प्लीटली पीवीसी से बनी होती है, जिसकी वो सील्ड होती है, वो एक कम्प्लीटली एक मजबूत बन जाती है, एक मजबूती देती है। द ट्रांसपेरेंट सील्ड मीन्स साइन ऑफ डेकोरेशन डैमेज और करेक्शन कैन बी डिटेक्ट विथ इजीली। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसके अंदर कोई भी डैमेज हुआ है, करिजन हुआ है, या इसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन हुआ है, तो वो हम इजीली इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये एक इसकी आप एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हो, एडवांटेज भी बोल सकते हो, कि जिससे कि हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह का हमें इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना है, तो वहां पे हम कंट्रोल केबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें रेगुलेशन ऑटोमेशन प्रोसेस है, तो उसके अंदर हमें कोई रेगुलेशन करना है, मेजरिंग करना है, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कंट्रोल केबल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल केबल कैसे दिखते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया। कंट्रोल केबल रियल लाइफ में इस तरह के दिखते हैं। ये थोड़ी इमेज ब्लर है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो क्या है, पीवीसी का क्या होता है, एक कवर होता है, उसके अंदर मल्टीपल्स कॉपर कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये केबल है उसके अंदर मल्टीपल कॉपर कंडक्टर्स है। तो ये क्या है, कंट्रोल एंड ट्राई केबल दोनों बोल सकते हैं हम। तो ये कंट्रोल केबल है। उसके बाद हम देखने वाले हैं उसका दूसरा टाइप है कॉपर केबल। तो कॉपर केबल कैसे दिखता है, कॉपर केबल कहाँ पे यूज होता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं उसका,
किस तरह का उसका व्यू होता है, कैसे बना हुआ होता है, तो हम ये देखेंगे कॉपर। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, वो ये क्या है, कॉपर केबल का इमेज। इसके अंदर क्या होगा, एक बाहरी शील्ड लगी होती है, बाहरी एक पीवीसी की शील्ड लगी होती है, कवर होता है, उसके अंदर जो सारा का सारा केबल होता है। यहाँ पे आप देख सको ये राउंड है, वो कॉपर का बना, उसके अंदर यह मल्टीपल्स वायर्स है, तो ये भी कॉपर के बने हुए हैं, तो ये कॉपर केबल है। यहाँ पे हम देखते हैं कॉपर केबल वायर इज यूज इन पावर जनरेशन। जब पावर जनरेशन होता है वहां पे ये यूज किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन, पावर को सप्लाई करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए, और इलेक्ट्रोनाइज सर्किट बनाने के लिए। तो ये कॉपर केबल है ना, वो कहाँ पे यूज होता है, ये आपको कंप्लीटली याद रखनी है। गोल्डन आईएमपी की तरह आपको एग्जाम में आ सकता है कि कॉपर केबल कहाँ पे यूज होता है। तो कॉपर केबल कहाँ पे यूज होता है, कॉपर केबल आपको पावर जनरेशन के समय पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए, तो वहां पे ये कॉपर केबल दिखे। आपने कहीं कबार देखा होगा कॉपर केबल, तो जिसके अंदर ओनली फॉर क्या होता है, कॉपर से बना हुआ होता है वो सारा का सारा केबल, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉपर केबल। उसके बाद है लो वोल्ट इंडस्ट्रियल केबल, मतलब कि ये एक केबल है, वो लो वोल्टेज केबल है, जो एक इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है ज्यादा। जो जनरल केबल आर यूज इन लो वोल्टेज, दिस केबल यूज इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इट इज यूज इन इंडस्ट्री वायरिंग। मतलब कि जहां पे भी आपको लो वोल्ट का पावर आपको चाहिए, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, लो वोल्टेज केबल यूज कर सकते हो। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो पास होता है वो वोल्टेज स्लो होता है, धीमा होता है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्री रिगार्डिंग जो भी कोई वायरिंग बनी होती है, जो इंडस्ट्री एरिया में कोई भी जो वायरिंग बनी होती है, वो कम्प्लीटली एक लो वोल्ट केबल से बनी होती है। इसका एक मेन जो दिखा जाए तो एडवांटेज क्या है, ये जो लो वोल्टेज होते हैं इससे शॉर्ट सर्किट की जो कमी हो जाती है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट की जो पोजीशन है ना, सिचुएशन, वो कमी ही हो जाती है। उसके अंदर शॉर्ट सर्किट की जो पोजीशन है वो कम ही रहती है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो लो है। तो लो वोल्टेज के अंदर आपको पता ही होगा कि कभी शॉर्ट सर्किट की बन ही नहीं सकती है, तो वहां पे इसलिए आप लो केबल का यूज होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो लो वोल्टेज केबल है वो कहाँ पे यूज होता है, लो वोल्टेज इंडस्ट्री केबल है वो इंडस्ट्री वायरिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने लो वोल्टेज देखा, आगे हमने देखा कॉपर केबल, उसके आगे हमने देखा कंट्रोल केबल। अब उसके आगे हम देखते हैं पावर केबल। आपने कहीं कबार ये आपने देखी गली मोहल्लों में, अपनी सोसाइटी में, तो यहाँ पे आपने ये इमेज तो कई कबार देखी है। ये क्या है, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल है, जो हमारे घर तक, जैसे ही हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो किस केबल के थ्रू पहुंचती है, पावर केबल के। यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है, सबस्टेशन है, जो यहाँ से पावर का जो है वो वायर सप्लाई डाइवर्जेशन होता है। दिस केबल आर यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन। ये जो केबल होते हैं ना, वो कहाँ पे यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है उससे आपके घर तक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए यूज होता है ये केबल। कस्टमर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये कहाँ पे यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज है। आपको देख रहा होगा कि जो आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो आपका वायर आपके घर से लेके आपके जो इलेक्ट्रिसिटी मेन सबस्टेशन है वहां तक होता है। तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो आपके हिसाब से तो ये 2-3 किलोमीटर दूरी ही होगा आपके घर से अपना सबस्टेशन, तो वहां तक आपकी जो घर की जो वायर है वो लंबी होती है। तो ये कौन सी वायर होती है, पावर केबल। तो ये पावर केबल है ना, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं होता, मतलब कि ये हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि हमें दूर तक कोई भी हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस केबल का यूज कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन यूज दिस टाइप ऑफ केबल, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, ओवरहेड लाइन्स यूज होती है, जिसने आपको देखा होगा इनके अंदर मल्टीपल्स वायर होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया पावर केबल। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि पावर केबल कहाँ पे यूज होता है। पावर केबल आपके जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिशन करते हैं, पावर स्टेशन से आपके घर तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है पावर केबल। ये पावर केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है और लॉन्ग यूजेबिलिटी के लिए भी होता है।
तो ये हो गया पावर केबल। आपने ये भी आपको देखा होगा रियल लाइफ के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे आपने कई बार पावर केबल देखे होंगे। मीडियम वोल्टेज पावर, आगे हमने देखा पावर केबल। इसके अंदर भी दो टाइप्स है, एक हाई वोल्टेज पावर केबल होता है और दूसरा होता है मीडियम वोल्टेज। जिसको जैसी जरूरत उतना वो पावर केबल यूज करेगा। कई कबार क्या होता है कि इंडस्ट्री एरिया में जो पावर केबल होता है वो उसको हाई वोल्टेज चाहिए, क्योंकि वो जो 24/7 आवर ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी पे ही नहीं होते, तो उसके लिए वहां पे पावर केबल हाई होना जरूरी है। तो उसको पावर हाई चाहिए, तो वहां पे उस एरिया में किस तरह का पावर केबल लगेगा, हाई वोल्टेज पावर केबल। और हम रेसिडेंशियल एरिया में देखना चाहिए तो हमें इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इंडस्ट्रियल है। मतलब कि हमको 24/7 कोई भी चीज या कोई भी मशीन हमें चलाने की जरूरत ही नहीं रहती, तो उतना हमें कोई भी हाई पावर चाहिए ही नहीं। तो हम हाई पावर नहीं चाहिए, तो हमें कितना पावर चाहिए, मीडियम। तो हम मीडियम पावर के लिए किसका यूज करेंगे, मीडियम वोल्टेज पावर केबल का यूज। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस केबल आर यूज इन मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन लाइक सप्लाई केबल इन रेसिडेंशियल एरिया। मैंने कहा वैसे कि ये जो होता है ना पावर केबल, मीडियम वोल्टेज पावर केबल, वो मीडियम वोल्टेज के लिए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है वो मीडियम होता है इसके। तो जहाँ पे भी आपको मीडियम वोल्टेज पावर चाहिए तो वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, मीडियम वोल्टेज पावर केबल। मैंने एग्जांपल दिया वैसे रेसिडेंशियल एरिया को, आप वहाँ पे आपको 24/7 आपको बिजली की जरूरत नहीं रहती है। आपको देखने चाहिए तो हम कंटिन्यू 12 से 18 घंटा ही यूज करते हैं और इतना भी हाई वोल्टेज यूज करते ही नहीं। तो वो हो क्या हो गया, एक मीडियम वोल्टेज हो गया ना, उसके अंदर आपको हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। तो ये एक रेसिडेंशियल एरिया के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, मीडियम वोल्टेज पावर केबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसकी इमेज दी गई है, वो कम्प्लीटली एक क्या होता है, कॉपर से बना हुआ होता है और उसके बाहर एक कवर होता है, एक शेड की तरह का। तो ये हो गया पावर केबल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पावर केबल कैसा होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और लो वोल्टेज पावर केबल होता है वो किस जगह पे यूज होता है, तो ये आपको पता होना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मीडियम वोल्टेज पावर केबल है वो रेसिडेंशियल एरिया के लिए है, और हाई वोल्टेज पावर केबल है वो इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद है पीवीसी पावर केबल। तो पीवीसी पावर केबल की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, एक मेन क्या होता है, एक पीवीसी से कवर बना होता है, उसके अंदर एक सील्ड बने होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल्स केबल होते हैं, उसके भी अलग अलग सील्ड वो पीवीसी से बने होते हैं। तो ये हो गया पीवीसी पावर केबल। तो मतलब कि इसके अंदर जो सेपरेट वायर है या डिफरेंट डिफरेंट वायर है उसको सेपरेट पीवीसी से क्या किया गया, कवर सील्ड किया गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पीवीसी पावर केबल। उसके बाद है सील्डिंग पावर केबल। मतलब कि एक सील्ड से बना हुआ होता है, एक उसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, जिससे कि जो उसका वायर है वो कभी डैमेज ना हो सके, वो एक कंप्लीटली वर्क करता रहे, वो कभी भी कट ना हो सके। तो वो क्या होता है, सील्डिंग पावर केबल। देखते हैं, अ सील्ड केबल इज एन इलेक्ट्रिकल केबल फॉर वन और मोर इंसुलेट। ये जो सील्डिंग केबल है ना वो क्या है, एक और एक से ज्यादा केबल से बना होता है, एक कंडक्टर से बना होता है, इनक्लोज बाय अ कॉमन कंडक्टिविटी लेयर। तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, वो एक कंडक्टर के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो सील्ड केबल है वो क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल जो कंडक्टर्स होते हैं वो कॉमन कंडक्टर्स लेयर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, कॉमन कंडक्टर से। उसके बाहरी हिस्से में देखने चाहिए तो एक मल्टीपल कंडक्टर वो यहाँ से ज्वाइंट होते। द सील्ड में बी कंपोज और ब्रांड स्टैंडर्ड फॉर कॉपर। मतलब कि इसका जो सील्ड होता है ना वो एक क्या होता है, कॉपर से बना होता है, और अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम। और जरूरी नहीं है कि उसका कॉपर से ही बना होता है, वो अदर मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम से भी बना होता है। अ नॉन ब्रिज स्पिरियल वाइंड ऑफ कॉपर टाइप ओपन लेयर कंडक्टिविटी पॉलीमर। मतलब कि ये जो वायर है, कंडक्टर है, उसका ये सील्ड है, आप देख सकते हो ये सील्ड यहाँ पे आपको दिखाया गया है इंसुलेशन शील्ड। ये इंसुलेशन शील्ड है, तो वो एक प्लास्टिक और अदर मटेरियल से बना हुआ है। और उसका जो मेन सील्ड होता है वो मेटेलिक सील्ड बोल सकते हैं, वो एक एल्यूमिनियम या कॉपर से बनाया हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन जैकेट है, उसके बाद उसका एक मेटेलिक सील्ड है जो कॉपर और एल्यूमिनियम से बना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका एक इंसुलेशन शील्ड, वो एक मल्टीपल
कंडक्टर से बना हुआ होता है, मैंने कहा। और ये जो कंडक्टर्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं ना, वो ये कॉमन कंडक्टर से जुड़ा हो, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है, कंडक्टर शील्ड, जो हमारी कॉमन कंडक्टर है ना उसकी ये शील्ड है, और उसके अंदर ये मेन कॉमन कंडक्टर है, तो ये सारा का सारा इससे ज्वाइंट होता है। तो ये एक हो गया शील्ड पावर केबल। ये शील्डिंग पावर केबल कहाँ पे याद है, आपने कई कबार देखा होगा, आपके जो इंटरनेट के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है वो एक क्या होता है, एक शील्ड पावर केबल होता है, जिससे कि आपको कई कबार आपने कई कबार देखा होगा कि अपना इंटरनेट का वायर कट चुका है, तो वहां पे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं लगा, जिससे कि वो एक कॉमन केबल की तरह काम करे। और जब आप ऑप्टिकल वायर केबल लगाते हो तो वहां पे क्या होता है कि एक शील्ड से बना हुआ होता है, वो एक मेटल शील्ड से क्रिएट होता है, तो जिससे कि आप कंप्लीटली ले सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि शील्डिंग पावर केबल। उसके बाद है पोर्टेबल केबल। तो पोर्टेबल केबल कैसा काम करता है, तो यहाँ पे हमने पोर्टेबल केबल इज अ केबल विथ मल्टीपल कंडक्टर। पोर्टेबल केबल क्या है कि मल्टीपल केबल से बना हुआ एक केबल, उसको बोलते हैं पोर्टेबल केबल। तो ये बात आपको याद रखनी, मल्टीपल कंडक्टर्स भी बोल सकते हो या मल्टीपल केबल्स भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन केबल है, वो यहाँ पे मल्टीपल कंडक्टर्स भी जुड़े हुए। यूज फॉर फंक्शन रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये कहाँ पे यूज होता है, पोर्टेबल केबल होता है ना, वो फंक्शन के रिगार्डिंग यूज होता है, मतलब कि जैसा फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसके फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप ये यूज कर सकते हो। The core can be employed for power in a range for application such as operating monitors, small and large tool equipment, power extension, home appliance and mechanical। मतलब कि ये जो पोर्टेबल केबल है ना वो कहाँ पे यूज होता है, आप देखने चाहे वो किसी मोटर को ऑपरेट करना है, आपके घर के अंदर जो पानी की मोटर है उसको ऑपरेट करना है, लार्ज टूल यू ऑपरेट करना है, स्मॉल ऑपरेट करना है, कोई इक्विपमेंट ऑपरेट करना है, पावर एक्सटेंशन ऑपरेट करना है, होम की जो चारे की जरूरी जो चीजें है उसको ऑपरेट करना है, तो वहां पे आप पोर्टेबल यूज कर सकते हो। मतलब कि यह ऐसा है जो कॉमन केबल की तरह यूज होता है। कॉमन केबल मतलब क्या, ये सब जगह पे आप यूज सकते, उसके अंदर आपको हाई वोल्टेज की जरूरत है वो भी ले सकते, स्मॉल टूल को चलाना है तो स्मॉल वोल्टेज की जरूरत है तो वो भी ले सकते, आपको किसी इक्विपमेंट को चलाना है तो वो भी ले सकते, आपको किसी मोटर को ऑपरेट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये कॉमन केबल की तरह काम करता है। ये आपको सिंपल इसका जो यूजेबल है ना वो याद रखना है, मतलब कि ऑपरेट मोटर, स्मॉल एंड लार्ज टूल यूज करने के लिए, इक्विपमेंट के लिए, पावर एक्सटेंशन के लिए, होम अप्लायंस एंड मशीनरी है उसको यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। पोर्टेबल कॉर्ड्स मे बी यूज इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। मैंने कहा वैसे ही कि ये कॉमन केबल की तरह है, मतलब कि ये जो पोर्टेबल केबल है ना वो कॉमर्शियल लेवल पे भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज कर सकते हो, रेसिडेंशियल एप्लीकेशन पे भी यूज कर सकते हो। मतलब कि आगे हमने देखा था कि इंडस्ट्री में जो वायरिंग होता है वो लो केबल के अंदर होता है, बट उसके अंदर जो पावर होता है वो हाई केबल के अंदर जरूर है, तो उसके लिए हाई वोल्टेज केबल की जरूरत है। तो वहां पे ये दोनों केबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। बट वहां पे हम ये पोर्टेबल केबल लगा दे तो उसके अंदर एक ही केबल से हम दो काम करवा सकते। जहां पे लो केबल की जरूरत है, लो पावर की जरूरत है, वहां पे लो पावर पोर्टेबल यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जहां पे हाई पावर की जरूरत है वहां पे पोर्टेबल केबल से हाई पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें रेसिडेंशियल के अंदर भी ऐसा होता है, हमें कोई मशीनरी यूज करती है रेसिडेंशियल, वहां पे हाई पावर की जरूरत है तो वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये केबल लगा है। तो जो मीडियम केबल लगा है तो वो नहीं यूज कर सकते, उसके अंदर वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोड होगा और वायर जल जाएगा। तो ये आप पोर्टेबल केबल लगाते हो तो ये आप कभी कभार किसी भी जरूरत के अंदर आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद दे वर्क वेल ऑन जॉब साइट वेयर रेसिस्टेंट टू ऑयल। ये मेन यूज क्या होता है, जो ऑयल टाइप्स का कोई वर्क है, जैसे कि केमिकल्स के जुड़ा हो, ऑयल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, तो वहां पे इस तरह का केबल यूज किया जाता है जिससे कि ये एक रेसिस्टेंट क्रिएट करता है। Abrasion is vital and also performed to exterminate environmental both the heat and cold outside inside। मतलब कि ये एक ऐसा एनवायरमेंट से बना हुआ है जो इसके आउटसाइड हीट होता है बट अंदर से क्या होता है, कोल्ड होता है। तो ये एक आप कोई भी एनवायरमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, चाहे कॉमर्शियल हो, रेजिस्टेंट हो, हॉट हो, कोल्ड हो, ऑयल हो फैक्ट्री हो, केमिकल फैक्ट्री या कोई भी जगह हो।
सभी जगह पे ये आप यूज कर सकते हो, मतलब कि एक हाई पावर बोल सकते हो, एक हाई यूजेबल पोर्टेबल केबल है। मतलब कि आप कॉमन केबल की तरह कहाँ पे भी आपको यूज करना है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये आपको मोस्ट एमपी की तरह ले लेना है कि कौन सा केबल वो कॉमन केबल है। आपको याद रखना है कॉमन केबल कौन है, कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम के भी अंदर आ सकता है कि व्हाट इज यूज ऑफ पोर्टेबल केबल, तो वहां पे आपको दिखाना है कि ऑल ओवर जगह पे आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज कॉमन केबल, तो वहां पे भी आपको पता चला जाए कि पोर्टेबल केबल इज ए कॉमन केबल। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमने देखा पोर्टेबल केबल, यहाँ पे आपको साइड में उसकी इमेज भी दी गई है कैसे वो दिखता है। उसके बाद है टेलीफोनिक केबल। तो टेलीफोन केबल के बारे में देखो कि टेलीफोन केबल होता है वो कैसे होता है। एज द नेम सजेस्ट इज यूज टू टेलीफोन, मतलब कि जैसा नाम वैसा काम। टेलीफोनिक केबल मतलब कि ऑल्सो आपको पता चल ही गया होगा टेलीफोन की कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, वो क्या होता है टेलीफोनिक केबल। आपने कई बार भी देखा होगा इसको। इट कॉन्स्टिट ऑफ अ थिन कॉपर कंडक्टर सराउंड बाय इंसुलेशन। ये क्या होता है, ये एक थीन कॉपर कंडक्टर है, मतलब कि इसके अंदर जो कॉपर होता है ना वो एक पतला सा तार होता है। तो उसके सराउंडिंग क्या लगा होता है, एक कॉपर के सराउंडिंग एक कवर लगा होता है, एक इंसुलेशन लगा हुआ है। तो ये बात आपको याद है। इसके अंदर क्या होता है कि एक टेलीफोनिक केबल के अंदर 3 या 4 केबल हो सकते हैं, कंडक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ये मेन क्या है, एक कवर है, उसके अंदर मल्टीपल्स केबल है। यहाँ पे हमने देखा था 3 या 4 होते हैं, यहाँ पे 4 केबल है। ये क्या है, थीन, जो मल्टीपल क्या है हमने देखा वैसे एक थीन कॉपर केबल है। यहाँ पे थीन कंडक्टर है, यहाँ पे 4 आप देख सकते थे। उसके ऊपर एक अलग अलग कलर के यहाँ पे क्या लिखा है, इंसुलेशन लगा। यहाँ पे आप देखो बेयर कॉपर कंडक्टर या इंसुलेशन है अलग अलग, और ये पीवीसी जैकेट है। तो ये क्या है, टेलीफोनिक केबल। जो टेलीफोनिक हमने देख सकते हैं कि आप कभी कभार देखते हो कि जो लैंडलाइन कॉल होता है, टेलीफोन होता है, उसको करने के लिए ये केबल का यूज किया जाए। तो इसके लिए टेलीफोन केबल का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लेक्चर होता है वो खत्म होता है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंट्रोल केबल, मतलब कि किसी भी चीज का हमें मेजरमेंट करना है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करना है, तो वहां पे क्या यूज होता है, कंट्रोल केबल यूज होगा। उसके अंदर हमने देखा कि एक जो पीवीसी से वो क्या होता है, कवर्ड होता है, उसके अंदर मल्टीपल्स जो कॉपर कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद उसका हमने दूसरा देखा था कॉपर केबल, मतलब कि ये कॉपर केबल का यूज हमने देखा था कि जो पूरा का पूरा कॉपर से बना होता है, वो पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोनाइज सर्किट, वहां पे ये यूज होता है। तो ये हो गया कॉपर केबल। उसके बाद हमने देखा लो वोल्ट इंडस्ट्री केबल, मतलब कि जहाँ पे जिस इंडस्ट्री के अंदर लो वोल्टेज की जरूरत हो तो वहां पे यूज होता है। ये क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल होता है ना उसके अंदर जो वायरिंग होता है ये लो वोल्टेज के अंदर, मतलब कि इसके शॉर्ट सर्किट की जो दिक्कत है ना वो नहीं रहती है, तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर ये यूज किया जाता है, लो वोल्टेज। उसके बाद पावर केबल, जो सभी आप जानते ही है कि आपकी घर तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है जिस वायर के थ्रू, वो क्या है, पावर केबल है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, मतलब कि आपके घर से आपका पावर स्टेशन हो वो तो काफी दूर होगा, तो वहां से आपके घर पे जो भी एक केबल के ही थ्रू आएगा ना पावर, तो वो क्या हो गया, पावर केबल। तो ये आप याद रखनी है। उसके बाद देखा मीडियम वोल्टेज पावर केबल। मीडियम वोल्टेज पावर केबल मतलब कि जो रेसिडेंशियल एरिया उसके अंदर हाई वोल्टेज थोड़ी ना चलेगा, मीडियम वोल्टेज ही, क्योंकि आपको 24/7 की जरूरत ही नहीं है पावर की। तो वहां पे मीडियम वोल्टेज पावर केबल का यूज करके अपने पावर का यूज कर सकते। उसके बाद पीवीसी पावर केबल देखा। उसके बाद सील्ड पावर केबल, मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल दिया था ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इससे बना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक क्या होता है, एक सील्ड बना होता है, एक मेटेलिक सील्ड। इसके अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर का भी यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जैकेट होता है पीवीसी का, उसके बाद मेटेलिक सील्ड होता है, उसके बाद इंसुलेशन सील्ड होता है, और ये कॉमन कंडक्टर होता है। तो ये क्या हो गया, सील्ड पावर केबल। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक देखने जाए, इंपॉर्टेंट और गोल्डन आईएमपी की तरह, गोल्डन आईएमपी की तरह। तो ये है पोर्टेबल केबल, मतलब कि सभी जगह पे यूज होता है, ये कॉमन केबल। आपको कहाँ पे भी यूज करना है करो। लार्ज पावर चाहिए यह भी यूज कर सकते हो, स्मॉल टूल के लिए यह भी यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग मोटर करनी है तो भी यूज कर सकते हो, अपने होम मशीन यूज करनी है तो भी यूज कर सकते हो, आपको कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर चाहिए तो भी यूज कर सकते हो।
हॉट एनवायरनमेंट के अंदर चाहे तो भी यूज कर सकते। तो ये क्या है, पोर्टेबल केबल एक कॉमन केबल है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने देखा टेलीफोनिक केबल, मतलब कि जो आपका लैंडलाइन कॉल है उसको ज्वाइन करने जो केबल यूज होता है उसको टेलीफोन। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन के अंदर, वो आपका लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको फिलअप करना होगा।